बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने हिस्सा ग्रामर और हिस्सा ग्रामर में सर्फ़ और नहव के मतलब पढ़ना है। हर ज़बान के कुछ असूल और कवानीन होते हैं जिनसे ज़बान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह उर्दू ज़बान के कुछ असूल हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। इनके जानने से हम उर्दू ज़बान को ठीक ठाक बोल और समझ सकते हैं। कवायद के दो हिस्से हैं, हिस्सा सरफ़ और हिस्सा नहव। हिस्सा सरफ़ है क्या? कवायद का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसम है या फ़ेल या हरफ। इस हिस्से कवायद में सिर्फ़ कलमात व अल्फाज ही मौजू बहस होते हैं। नहव कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें मरकब जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। हिस्सा सरफ़, उसमें सबसे पहले जो है आता है वह लफ्ज़। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे किताब, कलम, पानी, रोटी वगैरह। लफ्ज़ की किस्में लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमिल। तो सबसे पहले है वो लफ्ज़ मौजू, वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना हों, इसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मसलन मेज़, खाना। और लफ्ज़ मुहमिल वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हों, जैसे वक़ाब, वोटी और दाना वगैरह। ये आपके सामने जो मैंने अभी इसकी तारीफ़ें बयान की हैं, हिस्सा सरफ़ के अंदर ये तारीफ़ें आती हैं। पहले आपको बताया गया था कि सरफ़ क्या है, नहव क्या है, वो बयान किया गया था। और उसके बाद आगे हम आते हैं, वो है लफ्ज़ मौजू की किस्में। लफ्ज़ मौजू के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कलमा और कलाम। कलमा अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे मस्जिद, आया, घर। कलाम दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मरकब कहते हैं, जैसे नेक लड़का, ताहिर, नेक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है, इसी के साथ ही हमने जो शुरू करना है वो है मज़मून नवीसी वाला। तो इसको बताने से पहले मैं आपको मज़मून की तारीफ़ बता दूं कि मज़मून होता क्या है। सुने ज़रा, किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। इसमें मौजू की कोई कैद नहीं, इसलिए हर किस्म के मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मज़मून नवीसी में पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें इल्मी पैराए में तहरीर की जाती हैं और आखिर में मुख्तसर नतीजा पेश किया जाता है। तवाज़ुन, तनासुब, नज़्म व ज़ब्त इसके अहम तकाज़े हैं। और पैराग्राफ की सूरत के अंदर बेटा आपने मज़मून लिखना होता है। और मज़मून वाला जो सवाल है वो आपके जो एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल नंबर 6 होता है और ये 15 नंबर का होता है। और इसमें आपको अच्छा खासा मवाद दरकार होता है और आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। जिस तरह हमारा पहला मज़मून है ज़मज़म, जिसके अंदर जो चश्मा है ज़मज़म जो बयान किया गया है, जो हज़रत अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा और नन्हे चंद रोज़ बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है ना वो एक सहरा के अंदर, मैदान के अंदर अकेला छोड़ आएँ। तो एक ये उनकी आजमाइश होती है, परवरदिगार ने अपने नबियों को आज़माया है और इस आजमाइश पे वो पूरे उतरे हैं, जंगल बियाबान। और जब वो सहरा के अंदर उनको छोड़ कर आते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब धूप चढ़ती है और गर्मी होती जाती है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो गला खुश्क होता है, तो पानी की कम जो है की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से गला जब खुश्क होता है तो वो जो है वो तड़पते हैं। तो माँ जो है उनकी वालिदा पानी की तलाश के अंदर जो है सफ़र मरवा के चक्कर लगाती हैं और वो बच्चे ने बेताबी के साथ जहाँ उसको लिटाया होता है वो एड़ियाँ रगड़ता है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ एक चश्मा निकलता है और उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है और पानी बढ़ता जा रहा है। तो हज़रत बीबी हाजरा पानी को कहती हैं ज़मज़म, यानी ठहर जा, तो तब से चश्मे का नाम भी ज़मज़म पड़ा है। और उसके बाद फिर इस पानी की निस्बत की वजह से सहरा के अंदर जो लोग हैं सफ़र किया करते थे, पानी कम मुयस्सर हुआ करता था, पानी मिलता नहीं था,
पानी कम बहुत कम मुयसर था, तो वो चश्मे के गिर्द लोग आबाद होते गए और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक शहर आबाद हो गया। तो आपने इस मज़मून को नहायत ही अच्छे तरीके के साथ आपने किताब से इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है और इनके पैराग्राफ बना के अच्छी तरह से याद करना है। और आगे इसका जो है बेटा मज़मून को लिखने का तरीका सवाल नंबर 6 ऊपर लिखा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये छठा सवाल होता है। और फिर उसके नीचे 2 लाइनें, फिर मज़मून नवीसी उसके नीचे 2 लाइनें, और जहाँ आपने उससे नीचे मज़मून का नाम ज़मज़म फिर अलामत तफसील लगा के नीचे से या दरमियान में ज़मज़म लिख के नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर देना है। उम्मीद है कि जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।